योग दर्शन की 182वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोग 13वें सूत्र पर चर्चा कर रहे थे। 13वां सूत्र मुख्य रूप से कर्मफल सिद्धांत को लेकर है, जिसमें बताया गया कि क्लेशों के मूल में होने पर वह जो कर्माशय होता है वो तीन चीजों को देने वाला होता है: जाति, आयु और भोग। इस पर कुछ बातें हमारी कल की कक्षा में हुई थी, तो आज इसको आगे बढ़ाते हैं। कल आपके सामने एक छोटा सा विषय रखा था जिस पर विचार करने को कहा था। महर्षि व्यास जी ने अपने भाष्य में दो विचार प्रस्तुत किए। उन दो विचारों में दो 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 बिंदु थे। पहली विचारणा जो है, पहला जो विचार है, उसमें उन्होंने एक बात प्रश्न के रूप में रखी कि क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है? यानी एक कर्म हमने किया तो उसी कर्म से एक जन्म मिल जाएगा। और उसी में दूसरा बिंदु ये था कि क्या एक कर्म अनेक जन्मों को दे सकता है? कर्म एक किया था लेकिन उससे बहुत सारे जन्म हमारे हुए, किसी जीवात्मा के बहुत सारे जन्म हुए। क्या ऐसा हो सकता है? ये बात ठीक है। उन्होंने दूसरी विचारणा प्रस्तुत की, उसमें भी दो बिंदु रखे कि क्या अनेक कर्म मिलकर के अनेक जन्मों को दे सकते हैं? यानी अनेक कर्म ले लिए एक साथ और उनसे एक साथ अनेक जन्म हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? या इसमें एक अंतिम धारणा उन्होंने विचारणा प्रस्तुत की प्रश्न के रूप में। उन्होंने कहा कि अनेक कर्मों को मिला करके एक जन्म दिया जाएगा। यानी कुछ अच्छे कर्म पकड़ लिए, कुछ बुरे कर्म उठा लिए परमात्मा ने और उनका मिला जुला करके एक जन्म दे दिया। ये ठीक है। तो कुल मिलाकर चार बिंदु हैं, इन पर आज विचार करेंगे, इनका समाधान देखेंगे क्या है। लेकिन उस समाधान पर जाने से पहले कुछ सैद्धांतिक बातों को जानना बहुत आवश्यक है। ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं, यानी मूलभूत बातें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले यदि मूलभूत बातें हमको पता चल जाएं तो फिर आगे का विषय हमारा आसान हो जाता है। कई बार होता क्या है कि जैसे आर्य समाज के कई ऐसे बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो शंका समाधानों की कक्षा रखते हैं, बड़ी बड़ी कक्षाएं आयोजित होती हैं और कोई भी कहीं से भी व्यक्ति आता है, उन शिविरों में समारोहों में भाग लेता है और उसके जो भी प्रश्न इधर उधर के हैं सबको पूछता है और जो समाधान करने वाले व्यक्ति हैं वो फिर उनका समाधान करते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति ने कितना अध्ययन किया है, कितना चीज़ों पे विचार विमर्श किया है, उसको देखे बिना शंका समाधान चलता रहता है। मुझे वो शैली उतनी ठीक लगती नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति का बेस नहीं होगा, जब तक व्यक्ति ने किन्हीं चीज़ों पर पढ़ा नहीं होगा, विचार नहीं किया होगा, ऐसे व्यक्ति की शंकाओं का समाधान करना समय खराब करने जैसा है। अब चूंकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर हमारा स्वाध्याय बहुत लंबे समय से चल रहा है, हम लोग काफ़ी समय से बेस बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हम गहरे विषयों पर चर्चा कर पाने की स्थिति में हैं। इसलिए अभी आगे की और कुछ जो कठिन चीज़ें आने वाली हैं, जिनको हम और गहराई से देखने वाले हैं, उन तक जाने के लिए भी कुछ और मूलभूत बातों को समझने की आवश्यकता है। मैं प्रयास करूंगा कि वो चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक में कर्मों के बारे में लिखते हैं। उन्होंने बताया कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रियमाण कर्म, दूसरा होता है संचित कर्म और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। तीन प्रकार से बताया उन्होंने, तो मैं आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहले नंबर पर लिखा हुआ है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, वर्तमान में जो अभी चालू हैं, चल रहे हैं, रनिंग है ना, जिनको हम अभी कर रहे हैं इस समय, उनको बोलेंगे क्रियमाण कर्म। अच्छे भी कर रहे हैं और बुरे भी कर्म हम कर रहे हैं। तो उन कर्मों से फिर बाद में क्या होता है, वो कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, यानी वो संचित होते हैं। हमारे चित्त के भीतर उन सब का इकट्ठा होना होता है, परमात्मा के ज्ञान में वो सब इकट्ठे होते रहते हैं। उनको कहते हैं संचित कर्माशय। और वो किस रूप में होते हैं? पुण्य कर्माशय के रूप में या पाप कर्माशय के रूप में?
और देखिए ये जो यहाँ गोला बना हुआ है सामने, ये गोला इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें हमारे पुण्य कर्म भी हैं और पाप भी हैं। उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी व्यक्ति के पाप ज्यादा हो सकते हैं, किसी के पुण्य ज्यादा होते हैं। इसको कहा जाता है संचित कर्म, यानी हमने जिनको इकट्ठा किया है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, जो वो संचित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो जिस समय हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के समय ही परमात्मा इस संचित कर्मों में से जो इकट्ठे हैं उनमें से थोड़े से पुण्य उठाएगा, थोड़े से पाप उठाएगा। यह परमात्मा का अपना वो मामला है कि वो क्या उठाए। तो परमात्मा जितना उनमें से उठाकर लेता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। देखिए बड़ी रोचक बात है, प्रारब्ध के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध में लिखा है, हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा है जी, उनका प्रारब्ध बड़ा अच्छा है। तो प्रारब्ध होता क्या है, संचित कर्मों में से जो थोड़ा थोड़ा उठा करके हमको जीवन दिया जाता है, नया जन्म दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्माशय। अब उसमें हो सकता है पुण्य बड़े थोड़े से हों, हो सकता है पुण्य ज्यादा हो सकता है पाप थोड़े हों, और हो ये भी हो सकता है कि पाप बहुत ज्यादा ले लिए हों। मान लीजिए परमात्मा किसी को चींटी बनाना चाहता है, अब पुण्य तो उठाएगा नहीं, क्योंकि भोग योनि में भेजना है, तो थोड़े से पाप उठा लेगा, थोड़े से, बहुत थोड़े से। जिस व्यक्ति ने पाप कर रखे हैं तो थोड़े से पाप उठा लिए, क्योंकि चींटी बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा पापों की जरूरत होती नहीं है। तो वैसा उठा करके जो चींटी बनाया है, चींटी की जाति दी है, चींटी को आयु दी है, चींटी को भोग देने हैं, तो जो परमात्मा ने उठाया वहां से सेलेक्ट किया उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्माशय। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की चर्चा में और अगली कई दिनों की चर्चा में ये सब मूलभूत बातें, ये बेसिक बातें काम आएंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो प्रारब्ध कर्माशय बना, जिससे परमात्मा हमको जाति आयु और भोग देता है, इसको विपाक कहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था, यानी जब हमारे कर्मों के अनुसार जो हमको फल दिया जाता है उसको विपाक बोला जाता है। और वो त्रिविध होता है, त्रिविध मतलब 3 प्रकार का। तो जाति मिलेगी, आयु मिलेगी और भोग मिलेगा। और देख लीजिए, जब मनुष्य का शरीर मिलना होता है तो मनुष्य का शरीर कब मिलता है, जब पाप और पुण्य 50-50% हो जाएं, यानी पुण्य और पापों की तुल्यता हो जाए। किसी व्यक्ति ने भोगों को भोग लिया, पापों को भोग करके अब पाप पुण्य बराबर बराबर हो गए। मान लीजिए पहले 48 पुण्य थे और 52 पाप थे किसी व्यक्ति के, तो अब उसको पहले परमात्मा किसी और योनि में भेज देंगे, पाप उसके कट जाएंगे, क्योंकि बाकी योनियों में कर्म तो जुड़ते नहीं है, उनका कर्माशय बनता नहीं है। पापों को भोग लिया, अब भोग करके जब आया तो अब पाप पुण्य की तुल्यता हो गई, 50-50% हो गए। अब परमात्मा इस आत्मा को मनुष्य का शरीर देगा। तो जिस समय परमात्मा किसी को मनुष्य का शरीर देगा तो ऐसे समय में क्या करेगा, कुछ पुण्य उठाएगा, कुछ पाप उठाएगा। और ये जो उठाया है, ये जो लिया है, सेलेक्ट किया है, चुना है परमात्मा ने, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। एक बड़ी सावधानी से ध्यान देने वाली बात है, बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ। जब पाप और पुण्य हमारे बराबर हो जाते हैं भोग करके, तो परमात्मा सारे के सारे उठा करके मनुष्य नहीं बना देता। कभी कोई सोचे कि जब हम मनुष्य बने तो सारे के सारे पाप जितने थे हमारे वो भी, और सारे के सारे पुण्य थे वो भी सब खर्च हो गए इसी में, सारे के सारे लगा दिए और हमें मनुष्य बना दिया। ऐसा कभी नहीं होता। उसमें से थोड़े ही पुण्य उठाए जाते हैं, थोड़े पाप उठाए जाते हैं, या पुण्य ज्यादा उठाते हैं, पाप कम उठते हैं। पर उठते थोड़े थोड़े से ही हैं, सारा का सारा संचित जो होता है वो सारा खर्च नहीं हो जाता मनुष्य बनने में। बहुत सावधानी वाली बात है। इसको एक बड़े रोचक उदाहरण से समझते हैं। जब माताएं घर में भोजन बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, बहुत सारा आटा लेती हैं। मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए बहुत सारा आटा गूंथना पड़ेगा। तो परात में वो आटे को पहले छानती हैं, खूब सारा आटा लिया, उसको उसमें पानी मिला करके उसको गूंथा और खूब मोटा सा पिंड बना लिया। होता है जो गुथा हुआ आटा होता है वो इकट्ठा हो जाता है एक तरफ। अब कोई भी स्त्री ऐसी नहीं होगी कि पूरे के पूरे आटे को लेकर के एक बार में एक ही रोटी बना दें। अगर एक या दो ही रोटी बनानी हो तो थोड़ा सा आटा लिया जाता है। जैसे इतने बड़े आटे में से जिसमें से 30-40 रोटियां बननी हैं, तो थोड़ा सा लिया जाएगा, एक रोटी के लायक लिया जाएगा, इतना ही तो लेती हैं।
तो पीछे बचा हुआ है अभी अभी और 39 रोटियों का आटा बचा हुआ है, एक ले लिया, उसकी लोई या जो भी बनती है वो बनाई और आगे रोटी सेक दी। यही तो किया जाता है। गुंजिया बनाई जाती हैं, गुंजिया बनने में भी यही होता है, जितने आटे से एक गुंजिया बनेगी उतना ही आटा लिया जाता है, बाकी के को उधर परात में या किसी पात्र में रखे रहने दिया जाता है। एक साथ सारे आटे की एक बार में एक गुंजिया नहीं बनती, कोई सोचे कि एक बार में बन जाएगी, यानी उधर संचित है अभी हमारे पास। या और दूसरे उदाहरण से समझ लें, हमारे घर में, हम सबके घर में एक स्टोर होता है, एक अन्नागार होता है जिसमें चीजें हम संभाल के रखते हैं। एक डब्बे में आटा है, एक डब्बे में दाल है, चावल है, मसाले हैं, ऐसे डब्बे अलग अलग होते हैं। एक साथ हम सारे डब्बों को खोल करके मिला के नहीं रख देते कि लो सारों का आज ही बना देते हैं, सबका आज ही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी करते हैं। जितनी आवश्यकता जिसमें से होती है, जितना आटा चाहिए उतना आटा निकाला, जितनी दाल चाहिए, जितना चावल चाहिए, ये जो भी अन्य पदार्थ मसाले जो जो चाहिए, जितनी हल्दी चाहिए हल्दी उतनी लेंगे, और बाकी को रख देते हैं कि ये आगे काम आएंगे, ये अगले दिन या शाम को या जब भी भोजन बनेगा तब इनमें से सामग्री उठाई जाएगी और उतना ही जितना आवश्यक है उतना भोजन बना लिया जाएगा। खिचड़ी बननी है तो खिचड़ी बना लेंगे, रोटी सब्जी दाल वगैरह जो भी बनेगा वो वो तब बना लेंगे। एक साथ सारे कप थोड़े बना लेते हैं हम, घर में जो रखा हुआ सारी सामग्री है सबका नहीं बनाते। वैसे ही जितना संचित है हमारे पास कर्माशय, चाहे वो पुण्य है उसमें चाहे पाप है, सब कुछ को मिला करके संचित कर्माशय बोलते हैं। परमात्मा उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ले लेता है। उसको जैसा योनि देनी है, जैसा उसको जाति देनी है, जैसी आयु देनी है, जैसे भोग देने हैं, उसी के अनुसार थोड़ा थोड़ा निकाला, और जितना निकाल करके अब उसको भोग या जाति या आयु देना है वैसा फिर उसको व्यवस्थाएं देता है। इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्माशय। बात समझ में आ गई होगी। यानी गुथा हुआ आटा रखा हुआ है, बहुत मोटा पिंड है, उसमें से थोड़ा सा निकाला, जो थोड़ा सा निकाला है उसको प्रारब्ध कहेंगे, उसी से आगे की चीजें तय होती हैं। और ये प्रारब्ध कर्माशय कब तक चलता है? जब तक एक व्यक्ति उस शरीर में रहेगा। जैसे मान लीजिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बनाया, किसी आत्मा को मनुष्य का शरीर दिया, किसी प्रारब्ध के अनुसार ही दिया होगा, कुछ पुण्य होंगे कुछ पाप होंगे, मनुष्य का शरीर बना दिया। अब ये जो प्रारब्ध निकाला था परमात्मा ने वहां से, तो संचित में कुछ ना कुछ बच गया होगा, उधर कुछ नहीं बहुत कुछ बचा होगा, एक सारे खत्म नहीं होते हमारे। क्योंकि मनुष्य जब बने हैं तो मनुष्य बनने में फिर से कर्म हो रहे हैं। देखिए बड़ी रोचक बात है, मनुष्य बना दिया, मनुष्य बनाने में कुछ पुण्य खर्च हो गए कुछ पाप खर्च हो गए और मनुष्य बना करके तैयार कर दिया। लेकिन जिस समय मनुष्य बनकर कर्म करने शुरू हुए, उन कर्मों के होने में फिर उधर संचित में जाकर के इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आटा निकाला था, थोड़े चावल थोड़ी दाल निकाल ली, लेकिन बाजार भी चले जाते हैं हम कि भाई आटा कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, चलो जा रहे हैं बाजार तो और ले आते हैं, और ला करके रख दिया, उसमें पलट दिया डब्बे में, थोड़े मसाले थोड़े थोड़े बचे थे तो ला करके और पलट दिए उन्हीं के ऊपर से। तो जब हम मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य बनने में फिर से कर्म हो रहे हैं, तो जो कर्म होंगे वो फिर से वापस संचित में इकट्ठे होते रहेंगे, हमारे अन्नागार में जाते रहेंगे। और ये कब तक चलेगा? जब तक मृत्यु नहीं हो जाती हमारी। जब मृत्यु हो जाएगी तो ये प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति की मान लीजिए अचानक से मृत्यु हो जाए, यानी जितनी आयु दी गई थी, जितने भोग थे उसके उतना नहीं हो पाया, बीच में मृत्यु हो गई, यानी प्रारब्ध बचा रह गया, है ना, पूरा भोगा थोड़ी गया, अभी आयु बची रह गई थी। किसी ने किसी की हत्या कर दी या किसी ने आत्महत्या कर ली या किसी की अचानक से कहीं दुर्घटना में मृत्यु हो गई, प्रारब्ध बचा रह गया। तो अब फिर से ये प्रारब्ध वहीं पहुंचेगा संचित कर्माशय में। अब इनमें जो मिला जुला रूप है सारा, वहीं से परमात्मा फिर से एक व्यवस्था बना करके फिर से एक नया प्रारब्ध तैयार करेगा। यानी फिर से आटे में से जैसे हम वो एक लोई बनाने के लिए थोड़ा सा निकालते हैं, फिर परमात्मा ऐसे ही निकालेगा और फिर अगला शरीर देगा, अगली जाति अगली आयु देगा, या जितना जिसका बच गया था उसको फिर से मनुष्य बना देगा, या जो भी जीव जंतु बनाना है वो बना देगा। ये परमात्मा की अपनी न्याय व्यवस्था है। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में बात यह है कि हम क्रियामाण कर्म वो हैं जिनको हम करते रहते हैं, वो इकट्ठे हो करके पाप या पुण्य के रूप में कर्माशय के रूप में इकट्ठे होते हैं। उनमें से परमात्मा कुछ निकालता है जिनको प्रारब्ध कहते हैं, और उन्हीं के आधार पर हमको जाति आयु और भोग मिलते हैं। ये मूलभूत बेसिक बातें हैं।
ठीक है, इतना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी चर्चा चल रही थी, अब उस पर लौट कर आते हैं। अब यहाँ की बातें हमारे लिए समझनी आसान हो जाएंगी। देखिए, तो ये दो बातें कल रखी थी, ये दो विचारणाएं थी। किम एकम कर्मै एकस्य जन्मनः कारणम, क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है, या एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति, या एक कर्म अनेक जन्मों का कारण होता है। ये पहली विचारणा के दो बिंदु थे, और दूसरी विचारणा में भी दो बिंदु थे। किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों का कारण होते हैं, अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, या अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म देते हैं। ठीक है, ये बात कल रखी जा चुकी थी। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। आप योग दर्शन उठाएंगे तो योग दर्शन का जो व्यास भाष्य लिखा हुआ है ना, उसमें सारी चीजें इतनी जोड़कर लिखी हुई हैं, क्योंकि ऋषियों की शैली है, ऋषियों की तो बुद्धि बहुत ऊंचे स्तर पे काम करती थी। लेकिन ये जो विषय है ना, जो यदि कोई व्यक्ति इसको एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, कई बार 10-10 बार पढ़ने पर भी ये विषय बहुत उलझता है, बहुत दिमाग खराब करता है। इसको समझाने वालों के छक्के छूट जाते हैं, पसीने छूटते हैं कई बार। बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना, और समझने वाले को तो बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। तो ये पंक्तियां अलग अलग रंगों से तैयार इसलिए की हैं, आपके लिए व्यवस्थित की हैं, ताकि चीजें सरल हो सकें, आसानी से समझ में आ सकें। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहला समाधान कर रहे हैं, यहाँ पहला बिंदु लेकर आए। पहला बिंदु क्या था? एक कर्म से एक जन्म मिलता है क्या? देखिए, उसको मना कर रहे हैं, सीधा क्लियर कट डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, आज की भाषा में बोले तो। न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। न, न बोल दिया पहले, नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तावत माने इस विषय में, यानी ये जो विषय चल रहा है, ये जो प्रसंग है, इस विषय में एक कर्म एक जन्म का कारण बिल्कुल नहीं हो सकता, कि एक कर्म किया और उसका एक जन्म हो गया। तो किसी ने प्रश्न किया, दूसरे व्यक्ति ने, कस्मात, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? आप योग दर्शन में पढ़ेंगे तो वहां कस्मात शब्द यहीं जुड़ा हुआ है, और पता भी नहीं चलेगा कि प्रश्न पूछा गया है। लेकिन मैंने इसको अलग से लिख दिया और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया, ताकि ये बात समझ में आए कि हाँ भाई, प्रश्न जब ऋषि ने एक बार में मना कर दिया कि एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता, तो सामने वाला एकदम पूछेगा ऐसा क्यों, कारण बताइए ऐसा क्यों होता है। तो कस्मात, क्यों। अब देखिए, उसका समाधान ऋषि कर रहे हैं, इस पंक्ति में पूरा समाधान खोल दिया, ध्यान से देखिए। अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अविशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च फलक्रम अनियमात् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः और स च अनिष्ट इति। ये अगली पंक्ति है, स च अनिष्ट इति। तो देखिए, मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कह रहे हैं अनादिकाल प्रचितस्य, अनादिकाल से जो प्रचित हैं, प्रचित का मतलब होता है इकट्ठे हुए हैं। अनादिकाल मतलब जब से हम हमारा जीवन चल रहा है, मुक्ति के बाद से हम लौट करके आए हैं, नया जीवन मिलता रहा है, पता नहीं कितने जन्म मिले हैं अनादिकाल से, लगातार कर्म करने की ये प्रक्रिया प्रवाह से चल रही है हमारी। तो उनसे क्या हो रहा है, देखिए इसमें एक शब्द है कर्मणः, कर्मणः यानी वो कर्माशय, वो कर्म अनादिकाल से इकट्ठे हुए कर्म कैसे हैं? असंख्ययस्य, असंख्य कर्म हैं। कैसे हैं? असंख्य। अब हमारी दृष्टि से तो असंख्य ही है, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, हम मनुष्यों का, हम जीवात्माओं का उतना सामर्थ्य नहीं कि उन सबको गिन लें, इसलिए असंख्य कह दिया। परमात्मा की दृष्टि में, परमात्मा के ज्ञान में तो वो सब गिने हुए हैं, वो सीमित हैं। लेकिन ऋषि ने हमारी दृष्टि से लिखा कि वो सब कर्म कैसे हैं? असंख्य हैं। और आगे कहा अविशिष्टस्य, बहुत सारे बचे हुए हैं। यानी जब मनुष्य बना दिया तो एक जन्म, एक कर्म का एक जन्म के रूप में हमें मनुष्य बना दिया, लेकिन फिर भी असंख्य अभी बचे हुए हैं। और आगे कह रहे हैं सांप्रतिकस्य च, सांप्रतिकस्य का मतलब है वर्तमान में जो हो रहे हैं, ये भी तो फिर से इकट्ठे हो रहे हैं जा करके, जो भी पीछे दिखाया मैंने चित्र में। यानी अभी पिछले कर्मों में से एक कर्म उठाया और मनुष्य बना दिया, लेकिन फिर भी कितने बचे हुए होंगे, सोचिए, विचार करके देखिए। और अब सांप्रतिकस्य, सांप्रतिकस्य का मतलब वर्तमान में भी तो कर्म हो रहे हैं, वो भी जा जा करके इकट्ठे हो रहे हैं उधर।
तो जब इतने सारे कर्म हो जाएंगे, इतने सारे कर्म इकट्ठे रहेंगे और असंख्य कर्म रहेंगे, तो उसमें आगे कहा फल क्रम अनियमात अनाश्वासो लोकस्य। लोकस्य का मतलब होता है सामान्य लोगों का, सामान्य जनता का। सामान्य जनता का अनाश्वासो, अनाश्वास का मतलब होता है अविश्वास हो जाएगा, विश्वास नहीं रहेगा। यदि एक कर्म से एक जन्म मिलेगा तो ऐसे तो लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा। लोकस्य अनाश्वासः, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। क्यों? क्योंकि इतने अनादिकाल से हम इकट्ठे करते आ रहे हैं, इतने कर्म हो गए, बचे हुए हैं असंख्य कर्म और नए नए फिर से हो रहे हैं। तो का फल क्रम अनियमात फल के क्रम का अनियम हो जाएगा। फल क्रम के अनियम का मतलब क्या है कि जब एक ही कर्म का एक जन्म दे दिया तो जो असंख्य अभी बचे हुए हैं हमारे, इतने कर्म पहले से ही इकट्ठे हो रखे हैं, नए नए और हो रहे हैं, तो ये तो फल क्रम का अनियम हो जाएगा। फल पता नहीं कब कब मिलेगा, असंख्य जन्म लेने पड़ेंगे, असंख्यों में भी और पता नहीं, ये तो प्रक्रिया कभी जीवन में समाप्त ही नहीं होगी, कितने जीवन लेने पड़ेंगे। और इस बात को लोकस्य अनाश्वासः, इस बात को कोई भी सामान्य व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। सब लोगों की आस्था हट जाएगी परमात्मा पर से, न्याय व्यवस्था पर से विश्वास हट जाएगा। ये कारण बताया। इसलिए एक कर्म से एक जन्म कभी नहीं हो सकता। और उस बात को आगे कह दिया स च अनिष्ट इति। स माने यह जो प्रक्रिया है, यानी ये जो ऊपर जो स्टेटमेंट ऊपर दी थी, अनिष्ट है, ये इष्ट नहीं है, यानी हमें स्वीकार्य नहीं है, गलत है ये। तो पहली बात का खंडन कर दिया कि एक कर्म से एक जन्म नहीं हो सकता। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरा जो उनका कथन था, दूसरी जो विचारणा थी, क्या थी? उन्होंने कहा था कि फिर क्या ऐसा हो सकता है कि अनेक, तनिक रुकिए, हाँ, एक कर्म से अनेक जन्म हो जाएं? चित्र में देख लीजिए, यहां से थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात का तो खंडन कर दिया। दूसरी बात को, एक कर्म अनेक जन्मों को दे सकता है क्या? तो देखिए, बिल्कुल उसको भी मना कर दिया। ये दूसरी वाली इनकी स्टेटमेंट है। क्या कह रहे हैं? न च एकम, अच्छा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ कर्मानेकस्य है ऐसे, रेफ भूल गए, यहाँ पर र लिखना भूल गया मैं, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है ये। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, कि एक कर्म अनेक जन्मों का कारण भी नहीं हो सकता। और फिर से प्रश्न उठेगा, फिर से पूछा कि क्यों, कस्मात यानी क्यों। तो अब उसका कारण बता रहे हैं, देखिए, अनेकेषु कर्मसु एक एकैकमेव, एक एकम एव, इसको खोलेंगे तो कैसे बनेगा? एक एकम एव, तीन शब्द हैं इसमें, एकैकमेव कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम् इति अवशिष्टस्य विपाक कालाभावः प्रसक्तः स च अपि अनिष्ट इति। ये पूरे वाक्य में समाधान किया। तो देखिए, समाधान करते हुए कह रहे हैं अनेकेषु कर्मसु, अनेकों कर्मों में से, बहुत सारे कर्म हम करते हैं जो हमारे संचित कर्म हैं, जो भी चित्र में दिखाया था। अनेकेषु कर्मसु एक एकम, एक एक कर्म लिया, एक एकम एव, एक एक जो कर्म लिया, उससे क्या हुआ? उससे क्या किया? अनेक जन्मनः कारणम, अनेक जन्म दिए जाएं। यदि एक एक कर्म लेकर के उसके अनेक जन्म किए जाएं, तो आगे कह रहे हैं अविशिष्टस्य विपाक काला भावः, तो जो पीछे बहुत सारे कर्म अभी बचे हुए हैं, फिर उनके भी विपाक के काल का अभाव हो जाएगा। यानी एक एक कर्म उठाया पीछे, अभी यहाँ प्रश्न किस चीज को लेकर था कि एक कर्म से अनेक जन्म हो जाएंगे। यदि एक ही कर्म लेकर के अनेक जन्म कर दिए गए उससे, तो फिर जो वो असंख्य कर्म बचे हुए हैं, इतना सारा भंडार बचा हुआ है और नए नए जो कर्म हो रहे हैं, उनके तो कर्मों का विपाक होने में, फल मिलने में तो काल का अभाव ही हो जाएगा। इतना समय तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, कहाँ से होगा? जब पिछली वाली प्रक्रिया में हमने देखा, पिछले वाले प्रसंग में देखा, जब एक कर्म से
एक ही जन्म नहीं सुलट रहा था, तो अब यहाँ तो एक कर्म से अनेक जन्मों की बात कराई जा रही है। यानी फिर से सुनिए इसी बात को, एक कर्म से एक जन्म ही नहीं पूरा हो रहा था, तो यहाँ क्या नई बात शुरू हो गई, एक कर्म से अनेक जन्म कैसे सिद्ध हो जाएंगे? काल का अभाव ही हो जाएगा, प्रसक्ता माने हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं जो पीछे कहा था, स च अपि अनिष्ट इति, स माने यह जो प्रक्रिया है, च अनिष्ट इति, ये भी अनिष्ट है हमारे लिए, ये भी स्वीकार्य नहीं है, इसको भी नहीं मान सकते, ये भी गलत है। फिर से समझ लीजिए एक बार, एक जन्म एक कर्म एक जन्म को देने वाला हो, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कर्म हैं। यदि एक एक कर्म ही एक एक जन्म को देता रहेगा तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ऐसा समय कभी आएगा ही नहीं, कितना समय चाहिए उसके लिए। और फिर नए कर्म होते जा रहे हैं, पीछे असंख्य कर्म बचे हुए हैं, वो पहली बात में कह दिया। अब दूसरी बात में क्या कहा कि एक कर्म से क्या अनेक जन्म हो सकते हैं, उसको भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जब एक कर्म से एक ही जन्म वाला मामला नहीं सही हो पा रहा था, वहीं काल क्रम का अनियम हो रहा था, तो जब एक कर्म से अनेक जन्म दिए जाएंगे, कर्म एक किया था और भेजना पड़ा अनेकों योनियों में, तो मामला तो बहुत दूर तक चला जाएगा और ये कभी संभव हो भी नहीं पाएगा, इसको भी मना कर दिया। अब देखिए तीसरी बात, तीसरी विचारणा क्या थी, अनेक कर्म मिलकर क्या अनेक जन्मों को दे सकते हैं? चित्र में देख लीजिए, ये रहा दूसरी विचारणा का पहला बिंदु जो था, अनेक कर्म मिलकर अनेक जन्मों को दे सकते हैं क्या? तो आइए इसका भी देख लेते हैं। और इस वाली पंक्ति में भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। क्या कह रहे हैं, न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, अनेक कर्म अनेक जन्मों का कारण भी नहीं है। फिर से प्रश्न, कस्मात, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों? तो फिर उसका समाधान एक पंक्ति में कर दिया। कह रहे हैं, तद अनेकम जन्म युगपत न संभवति इति क्रम क्रम क्रमेण एव वाच्यम। बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ भी कह दी। जब एक कर्म से एक जन्म नहीं हो पा रहा था, एक कर्म से अनेकों जन्मों वाला मामला भी नहीं सुलझ पा रहा था, कभी संभव ही नहीं है, तो अनेक जन्मों से अनेक कर्मों से अनेक जन्म कैसे हो जाएंगे? भाई अनेक कर्म मिलाकर के एक बार में एक ही जन्म तो हो सकता है, अनेक कर्मों को मिलाकर के एक साथ कैसे अनेक जन्म हो जाएंगे? संभव ही नहीं है। तो उसके लिए कह रहे हैं, युगपत न संभवती इति, युगपत यानी एक साथ, युगपत का मतलब होता है एक साथ। जैसे कुछ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के कदम ताल मिला करके चलते हैं, जैसे हमारे सैनिक लोग होते हैं, उसको कहते हैं युगपत ताल, युगपत एक साथ मिल करके चलना। तो इतने सारे कर्मों को मिला करके एक साथ जन्म देना तो संभव ही नहीं है, और यहाँ भी वही कालक्रम का अभाव हो जाएगा, कभी इनका फल दिया भी नहीं जा सकता। और फिर अंतिम पंक्ति में निष्कर्ष के रूप में बात कही, तथा च पूर्व दोषानुषंगः, तथा माने वैसे ही, च माने और, पूर्व दोष जो पूर्व में दोष हैं, अनुषंगः वैसे ही, वहाँ यहाँ भी वही दोष आएंगे जैसे पीछे दोष आए थे उन दो प्रक्रियाओं में, वैसे ही यहाँ तीसरी बात में भी, तीसरे कथन में भी वही दोष आकर के लगेगा, कभी भी पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तो तीन बातें हो गई, अब एक बचा है हमारा। अनेक कर्मों को मिलकर क्या एक जन्म हो सकता है? इसकी भी परीक्षा करेंगे, इस पर भी वो अपने तर्क रखेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मना नहीं कर रहे हैं। ये इस वाली में पूरी इतना बड़ा समझाना पड़ा इस बात को, देखिए यहाँ मना नहीं किया, इसके लिए सीधा सीधा कारण दे करके अपनी बात की पुष्टि कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्रः प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थितः प्रायण अभिव्यक्त एक प्रघट्टेन मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छित एकमेव जन्म करोति। इतना बड़ा वाक्य लिखना पड़ा। ध्यान से देखिए, बहुत रोचक बात है। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए। अब बात को
समाधान की ओर ले जा रहे हैं, कह रहे हैं इसलिए जन्म प्रायण अंतरे। जन्म का मतलब यही जन्म, जब हमारा जन्म होता है, और प्रायण का मतलब होता है मृत्यु, और अंतरे का मतलब होता है बीच में। जन्म और मृत्यु के बीच में कृतः किए गए पुण्य पुण्य और अपुण्य कर्माशय, यानी पुण्य और पाप कर्माशय, प्रचयो, जो उनका प्रचय होता है, जो संचित होता है, कैसा है, विचित्र, बड़ा विचित्र होता है। यानी जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी पाप और पुण्य कर्म हम करते हैं और वो संचित होते हैं, प्रचय होता है उनका, वो सारा का सारा संचय कैसा होता है, बड़ा विचित्र होता है। हमको तो बस इतना ही समझ में आता है कि कुछ पुण्य किए थे और हमने कुछ पाप किए थे, और हर जीवात्मा ऐसे ही करता है। लेकिन केवल पाप और पुण्य का मामला नहीं होता, ये तो मोटे मोटे शब्दों में हम कह देते हैं कि पाप किए थे या पुण्य किए थे, और उनका एक संचित कर्माशय बन गया, वो इकट्ठे हो गए। लेकिन उसके लिए ऋषि ने क्या शब्द बोला, विचित्र, बड़े विचित्र होते हैं। उनकी भी अलग अलग वर्गीकरण है, उनके लिए भी अलग अलग चीजें हैं। परमात्मा की दृष्टि में उनमें भी बहुत कुछ छोटा बड़ा, कम ज्यादा, किसी की तीव्रता कम है, किसी कर्म की किसी की तीव्रता बहुत ज्यादा है। कोई शारीरिक कर्म था, कोई मानसिक कर्म था, कोई वाचिक कर्म था। सोचिए, कर्मों के इतने सारे भेद परमात्मा की दृष्टि में हैं। परमात्मा तो कितने तरीकों से उन कर्मों को देखते होंगे, तब उनके अनुसार फल देते होंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से करवा देते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कितने पुण्य कर्म हम खुद करते हैं, उपकार के काम हम खुद करते हैं, दान देना ये सब खुद कर देते हैं, इनसे पुण्य बनता है। कितने कर्म होते हैं जो दूसरों से करवा देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हम अनुमोदन करते हैं, ना हमने किया ना दूसरे से करवाया, लेकिन हाँ हमारा समर्थन रहता है उनके लिए। कर्मों का एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है। तो बड़े विचित्र हैं, बड़ी रोचक चीजें हैं। अब हमको तो बस मोटा मोटा देखता है, ये कर्म किया तो हाँ इससे पुण्य बन जाएगा, ये कर्म किया तो हाँ इससे पाप बनेगा, पाप लगेगा, ये मत करो जी, रोकते हैं लोगों को। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जितने भी पाप और पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, संचित होते हैं, बड़े विचित्र हैं। बहुत बहुत ज्यादा विचित्रताएं हैं उनमें। और वो कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए अभी यहाँ पर मोटा मोटा बस उसमें एक चीज दे दी, प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः। वो दो रूप में हो सकते हैं, एक तो प्रधान रूप में और एक उपसर्जन रूप में। प्रधान का मतलब है मुख्य, और उपसर्जन का मतलब होता है गौण। यानी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बड़े तीव्रता वाले होंगे। यहाँ प्रधान का मतलब है, जैसे कुछ कर्म हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया और उससे बहुत पुण्य बना हमारा, तो ऐसे कर्म को प्रधान कर्म कह सकते हैं। और बाकी छोटे छोटे पुण्य कर्म हम करते रहते हैं, किसी को सड़क पार करा दी, किसी गाय को रोटी दे दी चलते चलते, तो इनको हम कुछ समय के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ये उपसर्जन कर्म है, ये गौण है। बहुत हल्के में हम कभी किसी का कर दिया, किसी को 10 रुपए दे दिए, किसी को चलते फिरते 1-2 रुपए दे दिए। कुछ ऐसे कर्म हैं कि पूरी संपत्ति दान कर दी, किसी व्यक्ति ने बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े उपकार के काम किए, तो ऐसे कर्म प्रधान कर्म हैं। और पाप भी ऐसे ही हो सकते हैं, किसी व्यक्ति ने किसी को चांटा मारा, किसी को गाली दे दी, तो इनमें पाप बनता है, लेकिन ये कैसे हैं, उपसर्जन है, गौण है। और एक ऐसा है कि किसी ने हजारों लाखों लोगों का वध करा दिया, कितने बड़े से बड़े, कितने बड़े बड़े समुदायों की हत्याएं करवा दी, तो ये परमात्मा की दृष्टि में प्रधान कर्म हो सकते हैं। तो हमारे भीतर प्रधान और उपसर्जन भाव में अवस्थित रहते हैं। लेकिन और भी विभाग हैं, यहाँ तो मोटा मोटा भी प्रधान और उपसर्जन के रूप में कह दिया है। और आगे देखिए, तो जब ये विचित्र कर्माशय हमारे भीतर इकट्ठे होते हैं, संचित होते हैं, फिर क्या होता है उसके बाद में, तो देखिए एक शब्द बोला, प्रायण अभिव्यक्त। प्रायण का मतलब होता है मृत्यु के द्वारा, प्रायणाभिव्यक्त, प्रायण के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं कि मृत्यु के द्वारा कैसे अभिव्यक्त होते हैं। कि जब ये तमाम विचित्र कर्म जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए, पहले के भी इकट्ठे हैं, खूब सारे संचित हो गए, संचित कर्माशय है। अब परमात्मा क्या करेगा, जिस समय मृत्यु हो रही होगी किसी जीवात्मा की, भले ही वो किसी भी योनि में है, चाहे मनुष्य है, चाहे मनुष्यतर प्राणी है, वो कोई भी है,
जिस समय मृत्यु हो रही होगी उसी समय तय कर देगा, यानी उसी समय तय होने वाला है आगे के लिए। प्रायण अभिव्यक्त, प्रायण के द्वारा, मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। और जो चीज अभिव्यक्त हो रही है, अभिव्यक्त होने का मतलब अब आगे क्या जन्म मिलेगा, अब आगे क्या जाति मिलेगी, अब क्या आयु मिलेगी, उसी को प्रारब्ध बोलेंगे। जो अभी पीछे चित्र में दिखाया था ना, कि ये जो प्रारब्ध होता है ये इसी संचित में से ही तो निकाला जाता है। इसी में से परमात्मा कुछ निकाल लेगा, और कौन से निकालेगा, कुछ प्रधान निकालेगा, कुछ उपसर्जन निकाल लेगा। मुख्य रूप से तो परमात्मा पहले प्रधान कर्मों को उठाएगा कि हाँ पहले इनको लेकर के इस जीवात्मा को ये जाति, ये आयु और ये भोग दिया जाए। और साथ में कुछ उपसर्जन कर्मों को भी रख देता है कि ये हल्के हल्के से कर्म हैं, इनको भी साथ साथ में चिपका दिया जाए। बिल्कुल, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि मैं अपनी ओर से ऐसे ही युक्ति लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे प्रमाण आएंगे इसी में इसी व्यास भाष्य में खोला जाएगा इन्हीं सब चीजों को। तो ये सब मृत्यु के समय ही अभिव्यक्त कर दिए जाते हैं, वहीं परमात्मा तय कर लेता है। और देखिए क्या करता है, जिस समय वो प्रायण के समय अभिव्यक्त होते हैं, एक प्रघट्टेन, एक प्रघट्टेन, एक प्रघट्टेन का मतलब एक संघात के रूप में। जैसे आटा गुथा हुआ रखा है बहुत सारा, अब उसमें से एक एक लोई हम निकालते हैं, छोटी छोटी थोड़ी निकालते हैं, बहुत सारी, सारी मिला करके एक ले लेते हैं, एक प्रघट्ट बोलेंगे उसको। तो एक प्रघट्टेन मरणम प्रसाद्य, तनिक रुकिए। हाँ, मरणम प्रसाद्य, इसका मतलब है कि मरने के उपरांत, मरने के बाद। प्रसाद्य का मतलब हो गया मरण को संपन्न करके। जब जीवात्मा शरीर को छोड़ देगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उस मरण को संपन्न करके सम्मूर्छित, सम्मूर्छित का मतलब है आपस में जुड़ करके, वो सारे कर्माशय जो परमात्मा ने इकट्ठे किए हैं वो सब मिल करके, मिलजुल करके। यहाँ सम्मूर्छित वो वाला मूर्छित नहीं है कि जो वो बेहोशी जैसी स्थिति होती है, वो मूर्छित नहीं है। यहाँ मूर्छित शब्द का मतलब है, सम्मूर्छित का मतलब है वो सारे आपस में जुड़ करके जितने कर्म हैं, एकमेव जन्म करोति, एक ही जन्म को करते हैं। निष्कर्ष के रूप में बात आ गई, यहाँ पर पूरा का पूरा सिद्धांत ला करके हमारे सामने रख दिया। फिर से मोटे मोटे शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं इस पूरी पंक्ति में। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने कर्म हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक किए और पुराने भी संचित हैं, वो सब मिले हुए हैं एक जगह, सब रखे हुए हैं, संचित कर्माशय में हैं। उनमें से परमात्मा कुछ प्रधान और कुछ उपसर्जन कर्मों को लेते हैं, उनको एक प्रघट्ट के रूप में रखते हैं। यानी प्रघट्ट का मतलब उनको एक संघात के रूप में लेते हैं, संघ के रूप में, यानी कुछ पिंड जो हम निकाल लेते हैं रोटी बनाने के लिए, छोटी लोई के रूप में, बिल्कुल उस तरीके से। यानी प्रारब्ध लेकर के, प्रारब्ध में से क्या करते हैं उनको सबको मिला जुला करके, सम्मूर्छितम, यानी उनको मिला जुला करके एकमेव जन्म करोति, एक जन्म को कराते हैं। फिर ये सिद्धांत रखा हमारे सामने। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, तच्च जन्म तेन एव कर्मणा लब्ध आयुष्कम भवति। तच्च, तच्च और उससे क्या होता है, जन्म होता है। क्षमा कीजिए, तच्च जन्म, वो जो जन्म है उससे फिर क्या होता है। रुकिए, इसमें शायद कुछ, हाँ ठीक है। तच्च जन्म, वो जो जन्म है, जो ये जन्म हुआ है हमारा, बहुत सारे कर्मों को मिला करके जो जन्म हुआ है, तेन एव कर्मणा, उन कर्मों से जो जन्म हुआ है, तेन एव कर्मणा, उन कर्मों से, उन कर्माशय से। और ये कौन सा कर्मणा है, वो जो प्रारब्ध है, जो परमात्मा ने निकाला है, उससे जो ये जन्म दिया है, वो ही क्या होता है, लब्ध आयुष्कम भवति, आयु को देने वाला होता है। यानी वहीं से आयु भी हमारी तय हो जाती है, जो वहां चित्र में दिखाया गया था ना, देखिए, इसी से वो जन्म तय हुआ, जाति तय हुई। यहाँ जन्म शब्द का मतलब जाति से है,
यानी परमात्मा ने जो प्रारब्ध निकाला वहां से, उसी से हमको जाति दी, और उसी से साथ में क्या तय हो जाता है, उसी जन्म से उसी जाति से आयु तय हो जाती है। यानी यदि जाति मिलेगी कछुए की, तो मोटा मोटा मान करके चले कि आयु मिलेगी लगभग 200 वर्ष की, 250 वर्ष की, जो कछुए की आमतौर पर आयु होती है। जाति मिलेगी चींटी की, तो आयु कुछ महीनों की, कुछ दिनों की आयु मिलेगी। जाति मिलेगी मच्छर की, तो आयु सीधी सी बात है मोटी मोटी मिलेगी, जितनी भी होती होगी मच्छर की, 10-15 दिन या 1 महीने। आयु मिलेगी यदि मनुष्य की, यदि वहां जाति तय कर ली परमात्मा ने कि मनुष्य बनाना है, तो साथ में आयु भी तय हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक जाति के लिए एक मोटा मोटा आंकड़ा परमात्मा के मन में रहता है कि इसको इतनी आयु दी जाएगी। कोई वृक्ष है तो उसको 100, 200, 300, 400, 500, 1000 साल, उतनी आयु तय हो जाती है। तो देखिए एक बार फिर से इस पंक्ति को, तच्च जन्म, वो जो जन्म है, वो जो जाति है, तेन एव कर्मणा, वो कर्माशय से जो मिली है, उन कर्मों से जो मिली है, वो प्रारब्ध से जो मिली है, साथ में लब्ध आयुष्कम भवति, वो आयु को प्राप्त कराने वाली होती है। लब्ध का मतलब जैसे आपने उपलब्ध शब्द सुना होगा, उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। लब्ध शब्द यहाँ प्राप्ति के सेंस में है। तो उस आयु को देने वाली होती है। और साथ में क्या कह रहे हैं, तस्मिन आयुषी तेनेव कर्मणा भोग संपद्यत इति, तेन एव कर्मणा, और उसी जाति के द्वारा, यानी उसी जाति के साथ साथ, तस्मिन आयुषी, और उसी आयु में, भोग संपद्यत इति, उसी जन्म के द्वारा, उसी जाति के द्वारा, उसी आयु में, जो आयु निर्धारित की जाएगी, भोग संपद्यत इति, भोग भी संपादित होता है उसी में, कि कैसा वातावरण देना है, कैसे माता पिता देने हैं, कैसी व्यवस्थाएं देनी है, कैसे सुख या दुख के साधन देने हैं, कैसा शरीर देना है, शरीर अच्छा देना है, खराब देना है, वो सब भी उसी के साथ तय होता है, उसको कहते हैं भोग। भोग। तो आगे देखिए, असौ कर्माशयो जन्म आयु भोग, जन्म आयु भोग हेतुत्वात् त्रिविपाको अभिधीयत इति। असौ कर्माशयो, ये जो कर्माशय है, कौन सा कर्माशय, वही प्रारब्ध वाला कर्माशय जो संचित में से निकाला था। वो तीन प्रकार, उस तीन हेतुओं वाला होता है, जन्म आयु और भोग। जन्म यानी जाति, देखिए जन्म का मतलब जाति से है यहाँ, जाति आयु और भोग का हेतु होने से त्रिविपाको अभिधीयत इति, तीन प्रकार से ग्रहण होता है, यानी तीन प्रकार से कहा जाता है, जिसको ऊपर सूत्र में भी कहा था। अतः एक भविकः कर्माशय उक्त इति, अतः इसलिए इसको एक भविका कर्माशय कहेंगे, कहा जाता है। एक भविक कर्माशय का मतलब क्या होता है, एक भविक का मतलब होता है एक जन्म वाला कर्माशय, यानी जिस प्रारब्ध में से कुछ कर्म उठाए थे, तो उससे जो एक जन्म मिला है, इस एक जन्म मिलने को एक भविक बोलेंगे। यानी जितना परमात्मा ने वो प्रारब्ध निकाला, पूरे संचित कर्माशय में से उठाया, और उससे जो हमको एक जन्म दिया, उस पूरे कर्माशय को एक भविक कर्माशय बोलेंगे। फिर से देख लीजिए, जैसे आटे का पूरा वो पिंड रखा हुआ है परात में, उसमें से जो एक रोटी के लिए निकाला जाता है, उसको एक भविक कर्माशय कह सकते हैं, यानी एक जन्म को देगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में क्या बात आई अभी तक, जल्दी से देख लीजिए, 1-2 मिनट में बताते हैं। एक कर्म से एक जन्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे कर्म हैं, असंख्य कर्म हैं, इतने कर्म करते आ रहे हैं और नए कर्म कर रहे हैं, कभी संभव नहीं हो पाएगा, लोग कभी विश्वास भी नहीं करेंगे इस बात पर। एक कर्म से अनेक जन्म तो हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ये एक कर्म से एक ही जन्म नहीं हो रहा था, तो एक कर्म से अनेक जन्म कैसे हो जाएंगे, यहाँ तो और भी मामला खराब हो जाएगा। दूसरी विचारणा में कहा था कि अनेक कर्म मिलकर के अनेक जन्म हो सकते हैं क्या, अनेक कर्म मिलकर के एक बार में एक ही जन्म तो हो सकता है, एक साथ अनेक जन्म हो ही नहीं पाएंगे, ये चीज तो कभी भी संभव हो ही नहीं पाएगी। पिछली एक बार को शायद हो भी जाए, मान के भी चलें, पर ये तो असंभव से भी असंभव मामला है। और सबसे अंत में जो कहा था, अनेक कर्मों को मिलकर क्या एक जन्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी अनेक संचित कर्म हैं, उनमें से कुछ निकाला परमात्मा ने, उसको एक भविक कर्माशय या प्रारब्ध कर्माशय कहेंगे, और वो सब मिला करके एक जन्म देते हैं। और उस एक जन्म में हमको परमात्मा तीन रूप में फल देता है, जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें मिल जाती हैं। तो ये प्रसंग यहाँ पर पूरा होता है। व्यास भाष्य तो भी काफी सारा बचा हुआ है, इसमें इसमें और भी रोचक बातें आएंगी, उनको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे।
तो आप इन सब पर विचार कीजिएगा। मैं ये चित्र समूह में भेज दूंगा, आप आराम से इनको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आएंगी। यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो अगली कक्षाओं में बात करेंगे। आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद ऐसे न्यायकारी परमात्मा का जिन्होंने इतने कठिन विषयों को समझने में हमारी सहायता की। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।